हेलो मेरे बच्चों। नीट 2024 का पेपर कैसे क्वालिफाई करें या जेई 2024 में हम अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें। उसके लिए क्या है कि हमने एक टेस्ट सीरीज चलाई है और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके और उसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ये जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे, उस कॉन्सेप्ट से हमारे जितने भी आने वाले क्वेश्चंस, जितने भी 2024 में जो भी आएंगे वो रिलेटेड होते हैं, क्योंकि मोस्टली 30 to 40% हमारा प्रीवियस ईयर से ही आता है। अब इन क्वेश्चंस को करने का फायदा यह है कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट उतने ही बिल्डअप होते चले जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से हम करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। आइए। ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v। कोई एक व्हीकल है, हाफ डिस्टेंस, आधी दूरी वो v स्पीड से तय करता है। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, जो रिमेनिंग हाफ है वो 2v से करता है। फर्स्ट हाफ v से और सेकंड हाफ 2v से वो कवर करता है। इट्स एवरेज स्पीड इज, उसकी एवरेज स्पीड हमें बतानी है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं ये देखिए। अब अगर स्पीड की बात करें और एवरेज स्पीड की बात करें तो स्पीड जो होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल फॉर्मूला है। तो v इज इक्वल टू हमारा d अपॉन t, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो क्वेश्चन है ये मोशन इन वन डायमेंशन से है और टॉपिक क्या है इसका, स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी से। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों को ये लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक सिंपल आपका, और है भी आसान, एक सिंपल से फॉर्मूले से हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं तो उन क्वेश्चन को भी हमें देखना जरूरी है कि वो क्वेश्चंस हमारे किस तरह से होंगे। तो जैसे कि इस वाले क्वेश्चंस में क्या है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करा गया कि सपोज कीजिए यहां पर कोई गाड़ी है और ये गाड़ी यहां पर किसी एक ट्रैक पे जा रही है और हाफ जो डिस्टेंस है, ये जो हाफ डिस्टेंस है ये हमारी v स्पीड से और रिमेनिंग हाफ ये 2v से। क्लियर। अब अगर हाफ ये यहां पर v स्पीड से और हाफ 2v से, तो ये वाली अगर सपोज कीजिए कि फुल ये जो है डिस्टेंस हमारी अगर d है तो ये वाली d/2 और ये वाली भी d/2। क्लियर। दोनों जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम है, ये भी d/2 है, ये भी d/2 है, दोनों डिस्टेंसेस सेम है। d/2 की तरफ को हम ध्यान नहीं देंगे, बस ये देखेंगे कि दोनों डिस्टेंसेस क्या है, सेम है। तो ये क्या है, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस किसका है, ये स्पेशल केस आ जाता है ये हमारा एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड जो हमारी होती है वो क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड को देखें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। एवरेज डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सपोज कीजिए इसे हमने बी एवरेज से लिखा, टोटल डिस्टेंस, अब ये यहां पर d1 d2 d3 d4 d5 इस तरह से हमारी ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर। जो v स्पीड 2v 3v 4v इस तरह से हमारी ये स्पीड हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी है अगर चला रहे हैं तो वो एक स्पीड पर तो नहीं रह सकती। वो क्या होगा कि हम गियर भी बदलेंगे, पहला गियर लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे,
तो कभी क्या होगा कि स्पीड हमारी हमारी 40 पर रहेगी, कभी 50 पर रहेगी, कभी 60 पर रहेगी। तो इस तरह से हम 40 की स्पीड पे हमने 50 किलोमीटर तय कर लिया, और 50 की स्पीड पे हमने 60 किलो मतलब 30 किलोमीटर तय कर लिया। तो इस तरह से क्या करते हैं कि हम जैसे जैसे गाड़ी का गियर बदलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसकी स्पीड जो है आपकी कम ज़्यादा होती जाएगी और डिस्टेंस भी उसकी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो एवरेज जो स्पीड होती है वो एक टोटल स्पीड होती है। टोटल स्पीड मतलब कि जितना भी हमारा पूरे रास्ते में हमारी कितना हमारी डिस्टेंस रही है और वो कितने टाइम में उसने कितने टाइम में ट्रेवल करी है। तो टोटल डिस्टेंस को हम यहाँ पर ऐड करेंगे और टोटल टाइम को हम यहाँ पर उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब ये जो हमारी एवरेज स्पीड है ये दो तरह की होती है। ये दो तरह की होती है। पहली तो होती है, ये एवरेज लिख लेते हैं पहले, d1 प्लस d2 प्लस d3, इस तरह से प्लस 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 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस, इस तरह से ये हमारी टोटल टाइम हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो एक सिंपल फार्मूले से हो जाता है। सिंपल फार्मूला बच्चे क्या याद रखते हैं कि अगर सेम डिस्टेंसेस है तो इस फार्मूले को हम किस तरह से यूज करते हैं कि वी एवरेज क्या होगा इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये ऐसा रटवा दिया जाता है कि बस इसे याद कर लो कि अगर डिस्टेंसेस सेम है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर टाइम सेम है तो टाइम सेम में क्या हो जाता है, वी एवरेज इज इक्वल टू ये हो जाता है हमारा v1 प्लस v2 अपॉन सिंपली 2। अगर टाइम सेम होता, अगर ये वाला कि इस वेलोसिटी को यहाँ पर कवर करने में जो भी टाइम है और इस वेलोसिटी को कवर करने में जो भी टाइम है वो अगर सेम होता तो यहाँ पर क्या होता, ये वाला फॉर्मूला ये हो जाता सिंपली v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो इसका आंसर तो यहाँ से ही आ सकता है, ये वाला जो है हमारा यहाँ से ही इस वाले से, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो इस वाले से ही हमारा सीधा सीधा आंसर आ सकता है। देखिए कैसे, वी एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट वेलोसिटी कितनी है v, सेकंड वेलोसिटी कितनी है 2v अपॉन v प्लस 2v इज इक्वल टू, यहाँ से बस मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और ये v का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा नीचे 3v, एक भी से एक पावर कम हो जाएगी और ये v एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पर 4v अपॉन 3। ठीक, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, ये बी वाला आंसर हमारा सही हो गया। अब सपोज कीजिए कि ये वाला मैंने जैसे अभी बताया आपको कि अगर ये टाइम यहाँ पर इक्वल होता, ये वाला टाइम इक्वल होता, ये वाला टाइम इक्वल होता, तो इसकी सिंपली हम v प्लस 2v अपॉन यहाँ पर 2 कर देते, तो v और 2v कितना हो जाता 3v अपॉन 2। तो उस केस में इसकी जो वेलोसिटी हो जाती वो कितनी हो जाती 3v अपॉन 2 हो जाती। अब ये वाला ये चीजें आई कैसे, अब सपोज कीजिए कि ये तो हमने यहाँ पर किसके लिए देख लिया कि जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर, या जो भी हमारा ट्रक है या व्हीकल है या गाड़ी है कोई भी है, तो उसके लिए अगर हमारी यहाँ पर v दे दी 2v दे दी तो 2 पार्ट्स में दे दी। अब सपोज कीजिए वो 3 पार्ट में दे देता तो इस क्वेश्चन को कैसे करते, 4 पार्ट में दे दे तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर समझते हैं एवरेज स्पीड को, एवरेज स्पीड को समझते हैं। और एवरेज स्पीड जो हमारी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, 2 तरह की होती है। वो हम इसमें किसमें डिवाइड करते हैं, इसे 2 पार्ट में। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है जल्दी से समझेंगे, पहला है डिस्टेंस, डिस्टेंस एवरेज स्पीड, और दूसरा क्या है टाइम एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड। क्लियर। डिस्टेंस एवरेज स्पीड में यहां पर क्या होगा कि आपका यहां पर आपको जो भी उसकी वेलोसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस में वो कवर करेगा, और टाइम एवरेज स्पीड में वो क्या होगा कि जो भी उसकी स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में वो कवर करेगा। सिंपल सी बात है। तो इसी फॉर्मूले को, ये जो वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड के भी लिए लिख सकते हैं और टाइम एवरेज के। ये हम कर क्यों रहे हैं,
ये हम कर क्यों रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं हम, जिससे कि हमारे पास एक कॉमन फार्मूला आ जाए। वो फार्मूला हमारा किस में हेल्प करे, अगर हमारे पास इस तरह के 2 से हमारे 3 पार्ट में आ जाती है वेलोसिटी, उसके लिए काम करेगा, या 4 में आ जाती है या n टाइम्स के लिए आ जाती है उसके लिए काम करेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर वो किसके लिए काम करेगा, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर दोनों की सेम दूरी थी तो उस चीज के लिए काम करेगा, और यहाँ पर अगर टाइम सेम हुआ तो उसके लिए काम करेगा। क्लियर है? तो मैं अपनी सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, उस चीज के लिए काम करेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को निकालेंगे कि इन दोनों के लिए फॉर्मूला हम किस तरह से निकाल सकते हैं। कि अगर हमें डिस्टेंस सेम हुई तो हम क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, अगर हमें टाइम पार्ट्स में सेम दिया हुआ तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे। क्लियर है? और ये जो है ये उसके क्या है, यहाँ पर ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड के, टाइम एवरेज स्पीड के, ये क्या है, एक स्पेशल केसेस है। अब यहाँ पर वी एवरेज इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में अगर डिस्टेंस एवरेज स्पीड है तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में यहाँ पर टाइम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, टाइम नहीं आएगा। अब टाइम नहीं आएगा तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, वेलोसिटी और डिस्टेंस में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले से। अगर यहाँ से हम टाइम निकालें तो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर? और अगर यहाँ पर t1 है तो यहाँ पर d1 हो जाएगा, यहाँ पर v1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर t2 है तो यहाँ पर d2 हो जाएगा और यहाँ पर v2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और क्लियर यहाँ तक? यहाँ पर क्या करेंगे, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस अपॉन, ये इसकी जगह d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3 प्लस प्लस प्लस, ये आ गया किसका फॉर्मूला, यहाँ पर आ गया ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ओके, अब टाइम एवरेज स्पीड का, टाइम एवरेज स्पीड में यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस नहीं आएगी। अब डिस्टेंस को हम किस में चेंज कर लेंगे, यहाँ से, जैसे हमने टाइम को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, इसी तरह से हम यहाँ से क्या करेंगे, डिस्टेंस को एलिमिनेट करेंगे। अब डिस्टेंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस फॉर्मूले से अगर देखें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो d1 इज इक्वल टू v1 t1, d2 इज इक्वल टू v2 t2, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पर एलिमिनेट करने के बाद v एवरेज कितना हो जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, ये आ गया। अब सपोज कीजिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो डिस्टेंस सेम होती है तो ये d d d d d d n टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये d अपॉन v1 d अपॉन v2 d अपॉन v3। सो यहाँ पर अगर स्पेशल केस लें, स्पेशल केस में क्या होगा कि डिस्टेंस हमारी अगर सपोज करो सेम हो जाए, सिंपली हम क्या कर देंगे, v एवरेज इज इक्वल टू ये d ये n इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर d हो जाएगा। सपोज कीजिए कि n टाइम्स है तो n इंटू d हो जाएगा, और नीचे से भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3 प्लस प्लस, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब नीचे से d कॉमन लेंगे, ऊपर से d कॉमन लेंगे और से क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास एक पक्का फॉर्मूला आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा कि v एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, ये हो गया, ये फॉर्मूला आ गया जब हमारा डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इसी से आया, यहाँ पर इसी से आया ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इसी से आया। कितने पार्ट में है यहाँ पर, ये 2 पार्ट में, 2 वेलोसिटी दी हुई है, v और 2v। क्लियर? डिस्टेंस हमारी सेम है तो हम यहाँ पर n की जगह क्या कर देंगे, 2, वेलोसिटी 2 लेंगे
तो 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू, ओके, 2 के लिए फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अगर 2 पार्ट्स में हमारी वेलोसिटी दी हुई है, इसको हम एलसीएम लेके v1 v2 ऊपर पहुंचा देंगे, तो 2v1 v2 अपॉन ये कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, सिंपल। अब अगर सपोज कीजिए ये तो डिस्टेंस जब सेम थी उसके लिए है, अब अगर ये वाला फॉर्मूला लाना है कि ये वाला हमें जब ये वाला जो मैंने बताया था आपको अगर टाइम सेम है, तो इस वाले फॉर्मूले में टाइम को क्या कर देंगे टी 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 ऊपर भी और टी टी टी, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3, ये सारे आपस में क्या है सेम है। अगर सेम हो गए तो ऊपर से t हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और नीचे से ये t1 t2 t3 ये कहाँ तक है n इंटू t तक हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ये वाला फॉर्मूला कब है, जब डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस सेम है, ओके। अब जब टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो उस केस में क्या होगा, v एवरेज इज इक्वल टू ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस 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 अपॉन ये कितना हो जाएगा n इंटू टी, n इंटू टी, n टाइम्स है, सॉरी ये t से ऊपर से t कट जाएगा, यहाँ से इसे काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है अगर 2 के लिए लें, ये तो एक यूनिक फॉर्मूला बन गया। अगर केवल 2 वेलोसिटीज के लिए लें जिसमें हमारा क्या है पार्ट्स वाइज टाइम हमारा सेम है, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली 2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये हमारा v एवरेज आ जाएगा। तो इससे हमने ये सीखा कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कौन सी होती है हमारी, डिस्टेंस एवरेज स्पीड और हमारी टाइम एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में हम यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं और टाइम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में हम यहाँ पर डिस्टेंस को एलिमिनेट कर देते हैं। दोनों के दोनों फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि एलिमिनेशन के बाद अगर ये हमारा कोर फॉर्मूला आ जाता है, ये हमारे कोर फॉर्मूले मेन फॉर्मूले हैं। अब इसमें हम करते क्या है कि अगर हमारी स्पेशल केसेस में डिस्टेंस सेम है, अगर स्पेशल केसेस में डिस्टेंस सेम है तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये ऊपर से भी डी 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 ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे से भी हो जाएगा। तो जो मेन फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, वी एवरेज इज इक्वल टू n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस so on। ये हो गया हमारा डिस्टेंस एवरेज स्पीड में जब हमारी डिस्टेंसेस क्या है सेम है। अब 2 के लिए ये फॉर्मूला हमने बनाया है, 3 के लिए बना सकते हैं। 3 वाले केस में क्या होगा 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, तीनों केस में तीनों उसमें क्या है डिस्टेंस अगर सेम है, सिंपली ऐसे कर लेंगे। अब दूसरा क्या है टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं कि टाइम एवरेज स्पीड में अगर हमारा टाइम सेम है तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि आपका v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस so on अपॉन n। तो n क्या है, जितने टाइम्स आपकी वहां पर वेलोसिटी दी हुई है। तो अगर 2 पार्ट्स में वो सेम है, फर्स्ट जो हाफ है उसमें t है, सेकेंड हाफ में t है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये दोनों फॉर्मूले ये हमें रटने की जरूरत नहीं है। ये वाले फॉर्मूले हम अब 3 के लिए आ जाए, 4 के लिए आ जाए, 5 के लिए आ जाए, इस फॉर्मूले को हम आसानी से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को एक चीज और क्या है कि इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर वेलोसिटी के लिए अगर यूज करें तो कर सकते हैं, इस वाले केस में कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट रोड है। अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाता, अगर हमसे एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी भी पूछी जाती तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती इस केस में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन रोड है। और इस केस में क्या होती वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम होती, वो भी इन्हीं फॉर्मूलों से निकलती। ये वाला फॉर्मूला हमारा स्पीड के लिए यूज होता है, ये हमारा फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी के लिए भी यूज होता, सेम बिल्कुल ये दोनों फॉर्मूले। इन दोनों फॉर्मूलों से ये वाला अगर हमें 2 के लिए निकालना तो
यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में हम वेलोसिटी भी हम आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रोड है और वेलोसिटी क्या होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोटर व्हीकल जा रहा है तो उस केस में क्या होता है कि हमें कोई डर नहीं होता, उस केस में हमारी स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, दोनों इक्वल होती है। अब सपोज कीजिए कि हमें एक कर्व रोड दे दी, देखिए एक सपोज कीजिए कि कर्व रोड दे दी इस तरह से, और ये जो कर्व रोड है इस कर्व रोड में ध्यान से देखिए, इस कर्व रोड में ए बी और ये 2 पॉइंट है। अब इस कर्व रोड में अगर हम सोचें कि स्पीड और वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकालने की, तो निकल जाएगी, बोलिए हाँ या ना? नहीं निकलेगी, क्योंकि ये कर्व रोड है। इस रोड में क्या होगा कि यहाँ पर ये हम स्पीड तो निकाल सकते हैं, इस वाले रोड में ये वाले दोनों फॉर्मूले तो स्पीड के लग जाएंगे, बट इस वाले रोड पर हमारे वेलोसिटी के जो फॉर्मूले होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, वो 2 पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उस केस में ये जो हमारा केस है, इस केस में हम वेलोसिटी के लिए यूज हम नहीं कर सकते, स्पीड के लिए यूज कर लेंगे, सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं, इनसे हम जितने भी मोशन इन वन डायमेंशन में जितने भी वेलोसिटी और स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के जितने भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप वीडियो को देखकर उसे कवर कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। मेरा मोटिव यही है कि आपको नीट 2024 में आपको ये आपका निकलवाना है किसी भी तरह से। तो ये अगर आपका निकल गया तो वो मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच।